नाजरीन, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यूएसए का सबसे हैवी ड्यूटी बॉम्बर एयरक्राफ्ट पानी के सिर्फ एक कतरे की वजह से क्रैश कर गया था। नाजरीन, जाने अनजाने में गलतियां तो हम सबसे होती हैं और इन गलतियों का नतीजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। आज आप इस वीडियो में ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो थी तो बहुत ही छोटी, लेकिन उनकी वजह से होने वाला नुकसान इंतहाई बड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। नाजरीन, स्कॉटलैंड के शहर अबरडीन के साहिल से 200 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में पाइपर अल्फा के नाम से एक ऑयल रिग बनाई गई। 1976 में इस ऑयल रिग ने पहली बार ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का काम शुरू कर दिया। समुद्र की गहराई से ऑयल निकालने का काम बिल्कुल ठीक चल रहा था। कुछ सालों के बाद जो कंपनी इस ऑयल रिग को ऑपरेट कर रही थी, उसने इस रिग के जरिए गैस निकालने का भी फैसला किया। लिहाजा जो रिग समुद्र से सिर्फ ऑयल निकालने का काम करती थी, उसने अब गैस भी निकालने का काम शुरू कर दिया था। सब कुछ अंडर कंट्रोल था और सारे ऑपरेशंस बिल्कुल ठीक चल रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना दी। 6 जुलाई 1988 को गैस के एक वाल्व में मसला पेश आया तो सुपरवाइजर ने गैस पंप बंद करवा दिया। गैस वाल्व को ठीक करने के लिए निकालकर उसकी जगह एक मेटल प्लेट लगा दी ताकि गैस ना निकल सके। सुपरवाइजर ने सबको रोक दिया कि कोई भी गैस पंप को स्टार्ट ना करे। लेकिन जब इससे अगली शिफ्ट शुरू हुई तो किसी ने भी इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ा और गैस पंप स्टार्ट कर दिया। गैस वाल्व की जगह लगाई गई मेटल प्लेट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गैस का प्रेशर बर्दाश्त कर सके और वो एक ही पल में फट गई। फिर वही हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी रिग में आग भड़क उठी। ऑयल की वजह से आग और भी बेकाबू हो गई और रिग में मौजूद पूरे 167 वर्कर्स मौके पर ही अपनी जानों से हाथ धो बैठे। एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। नाजरीन, 2017 में रिलीज होने वाली जस्टिस लीग मूवी में सिनेमा ऑडियंस ने एक अजीब चीज नोट की। हेनरी कैविल जो इस मूवी में सुपरमैन का किरदार अदा कर रहे थे, कुछ सीन्स में उनके होंठों पर अजीब धुंधलापन देखा गया। ये धुंधलापन सुपरमैन के चेहरे को खराब कर रहा था और ये बात सुपरमैन के चाहने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऑडियंस ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मूवी के कुछ पार्ट्स में सुपरमैन की शक्ल ठीक और कुछ पार्ट्स में खराब क्यों है। आखिरकार ये मालूम पड़ा कि जस्टिस लीग की शूटिंग खत्म होने के बाद जब मूवी की एडिटिंग पर काम चल रहा था तो एडिटर को हेनरी कैविल के चंद सीन्स अच्छे नहीं लगे और वो सीन्स अब दोबारा शूट करने की जरूरत थी। लेकिन मसला ये था कि हेनरी कैविल अब मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग पर काम कर रहे थे और वहाँ उनके रोल के हिसाब से उन्होंने मूछें भी रखी हुई थी। अब जस्टिस लीग के कुछ शॉट्स के लिए हेनरी को दोबारा क्लीन शेव करना थी, जिसकी इजाजत मिशन इम्पॉसिबल 6 के प्रोड्यूसर्स ने नहीं दी। आखिरकार हल्की शेव और मूंछों के साथ ही जस्टिस लीग के चंद शॉट्स करने पड़े और अब एडिटर का काम था कि इफेक्ट से वो हेनरी को क्लीन शेव कर दे। एडिटर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उसमें हेनरी की शक्ल काफी अलग हो चुकी थी। सिर्फ उन मूंछों की वजह से मूवी पर एक्स्ट्रा $25 मिलियन का खर्चा हुआ और साथ साथ मूवी की लो रेटिंग की वजह से जो नुकसान हुआ वो इससे भी काफी ज्यादा था। नाजरीन, B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अमेरिका का हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। 23 फरवरी 2008 वाले दिन माइक्रोनेशिया में गवाम एयरबेस से B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन कुछ ऊंचाई के बाद ही वो फौरन क्रैश हो गया। 5100 घंटे बिल्कुल परफेक्ट उड़ने वाला ये जहाज एक ही लम्हे में कचरे का ढेर बना तो किसी को भी यकीन नहीं आया। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात मालूम पड़ी कि एयर प्रेशर सेंसर के ऊपर बारिश का एक कतरा पड़ा था, जिसकी वजह से टेक ऑफ के फौरन बाद मेन कंट्रोल बोर्ड को सिग्नल ना दे सका। बारिश के सिर्फ एक कतरे ने इतने बड़े बॉम्बर एयरक्राफ्ट का बैलेंस आउट कर दिया और वो जमीन पर जा लगा। लेकिन खुशकिस्मती से दोनों पायलट्स ने खुद को इजेक्ट करके अपनी जानें बचा ली। अगर टेक ऑफ से पहले सेंसर्स को अच्छी तरह साफ कर लिया जाता तो $2 बिलियन का नुकसान ना होता। नाजरीन, 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कनकोर्डिया नामी एक इटालियन शिप इटली के शहर किविटेवचिया से रवाना हुई। ये शिप एक हफ्ते के लिए मेडिटरेनियन सी में क्रूज के लिए निकली थी, जिसका रूट पहले से ही प्लान किया जा चुका था। इस शिप में टोटल 3200 मुसाफिर और 1000 स्टाफ मेंबर्स मौजूद थे। क्रूज के चंद घंटों के बाद ही एक हादसे ने इस भारी भरकम क्रूज को अपनी लपेट में ले लिया। मुसाफिरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन हादसे में 32 लोग जान की बाजी हार चुके थे।
इन्वेस्टिगेशन में ये बात मालूम पड़ी कि शिप का रूट पहले से ही प्लान किया गया था, लेकिन कैप्टन फ्रांसिस्को ने डॉक से निकलते ही क्रूज की डायरेक्शन गिलेलियो पोर्टो की तरफ कर दी थी, जहां पर समुद्र में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ऐसा ही एक पत्थर कोस्टा कनकोर्डिया से टकरा गया, जिसने शिप के लेफ्ट साइड में गहरा डेंट डाल दिया था। इस शिप को बनाने में टोटल $612 मिलियन का खर्चा हुआ था, लेकिन इस हादसे से टोटल $2 बिलियन का नुकसान हुआ। यानी जितना खर्चा इस शिप को बनाने में हुआ था, इससे भी 3 गुना ज्यादा, जिसमें पैसेंजर्स को कॉम्पनसेशन, शिप को वहां से हटाने का खर्चा और शिप को स्क्रैप करने का भी खर्चा शामिल था। नाज़रीन, आज के दौर में एप्पल कंपनी के सिर्फ 10% शेयर्स की कीमत क्या होगी, इसका अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स सिर्फ $800 में बेच दिए थे। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक के साथ एक और शख्स भी था जो एप्पल के फाउंडर्स में शामिल है, और वो है रॉन वेन। 1976 में रॉन वेन ने स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी बनाई थी, जिसमें रॉन वेन की मेहनत की वजह से उसको 10% कंपनी के शेयर्स दिए गए थे। और इस वक्त रॉन वेन के ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने $800 में वो शेयर्स बेचकर अपना कर्जा उतार दिया। लेकिन आज उन शेयर्स की कीमत $120 बिलियन है। यानी अगर रॉन वो शेयर्स बेचने की गलती ना करता तो आज वो दुनिया का 5वां अमीर तरीन इंसान होता। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।